ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को खामनेई के दफ्तर पर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की तस्दीक कर दी है। टीवी प्रेजेंटेटर ने रोते हुए खामनेई की मौत की खबर सुनाई और बताया कि ईरान में 40 दिनों का शोक रहेगा। खामनेई की मौत की खबर के बीच पूरे ईरान में दो बिल्कुल अलग अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सुनकर खामनेई समर्थकों में मातम पसर गया है। लोग गम में इस कदर डूब गए हैं कि संभल नहीं पा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में जमा होकर अपने सुप्रीम लीडर के लिए रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खामनेई की मौत को लेकर ईरान की मीडिया में भी गमगीन माहौल है। खामनेई के समर्थक इस घटना को इस्लाम और ईरान के लिए एक अपूरणीय क्षति बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी तेहरान और बाकी शहरों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग सर्वोच्च नेता की मौत की खबर पर जश्न मना रहे हैं। तेहरान के कई इलाकों में रात के वक्त आतिशबाजी तक की गई। कई ईरानी नागरिक गुपचुप तरीके से या तो खुले आम इस खबर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान खामनेई और उनके सुरक्षा बलों पर हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप लगा है। ऐसे में जनता का एक बड़ा हिस्सा शासन की सख्त नीतियों और आर्थिक बदहाली से तंग आ चुका था, जिस वजह से मौत की खबर को मुक्ति के रूप में देखा जा रहा है। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई की 86 साल की उम्र में मौत हो गई है। ये तेहरान पर यूएस इजराइल के मिले जुले हमले के बाद हुआ है, जिससे उनके 3 दशक से ज्यादा के राज का अंत हो गया है। अली खामनेई के साथ उनकी बेटी और दामाद समेत परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि इजराइल अमेरिकी हमलों में अली खामनेई की बेटी, पोती, बहू और दामाद मारे गए हैं। आपको बता दें कि खामनेई ने ईरान को एक घिरे हुए क्रांतिकारी देश से पश्चिम एशिया की एक बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जरिए अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया, न्यूक्लियर मंसूबों को सपोर्ट किया और हिजबुल्लाह और हमास जैसे रीजनल प्रॉक्सी को भी सपोर्ट किया, जबकि अंदरूनी विरोध और देश भर में हो रहे विरोध को बेरहमी से दबाया। खामनेई की शहादत का ऐलान के बाद जारी बयान में IRGC ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने एक महान नेता को खो दिया है, जो घमंडी ताकतों के खिलाफ साहस और अल्लाह के रास्ते में की गई कोशिशों के लिए अपने युग में अद्वितीय थे। बयान में आगे कहा गया, मानवता के सबसे दुष्ट आतंकियों और जल्लादों के हाथों उनकी शहादत एक महान नेता की सच्चाई और उनकी ईमानदार सेवाओं की स्वीकार्यता का संकेत है। IRGC ने कहा कि इस्लाम और महान ईरान के लिए अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत विजय का संकेत और लक्ष्य के और करीब पहुंचना है। अमेरिका और जायोनी शासन की दुष्ट सरकारों का ये आपराधिक और आतंकी कृत्य धार्मिक, नैतिक, कानूनी और परंपरागत सिद्धांतों का साफ साफ उल्लंघन है। इसलिए उम्मत के इमाम के हत्यारों को कठोर और पछतावा कराने वाली सजा दी जाएगी। ईरान बदला लेगा और उन्हें छोड़ेगा नहीं। अब दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं कि IRGC अपने सर्वोच्च नेता का बदला किस तरह से लेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।